जो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या करना है, फाइंड द सोल्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस होस वेक्टर इक्वेशन आर। ये हमें क्या दे रखी है, वेक्टर इक्वेशन दे रखी है ना। हमें यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन गिवन है, इनके बीच की हमें सोल्टेड डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है आप देखो जरा। वेक्टर इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर हम ऐसे लिखते हैं। क्या ये इस फॉर्म में गिवन है, ये फॉर्म में इस फॉर्म में ये दे रखी है या नहीं दे रखी, बताओ। नहीं दे रखी। हमें पहले इन्हें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा जब हम सोल्टेड डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इस फॉर्म को हम बनाते हैं। पहले हमें क्या दे रखा है, आर वेक्टर इक्वल 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस टी प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप। हमें ये दे रखा। तो देखो खुद आप इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में बनाना है। तो कैसे करना पड़ेगा, हमें आई की मल्टीप्लाई करो अंदर। तो 1 से आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आई कैप, टी से करेंगे तो टी आई कैप प्लस जे की मल्टीप्लाई करो तो टी जे कैप, इसके साथ 2 के साथ करेंगे तो माइनस के 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप। ये तो होगा जब मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे। अब आपको यहाँ क्या करना है, टी वाले को एक साइड और आई जे के वाले को एक साइड लिखना है। तो चलिए करते हैं। आई 1 आई कैप ये है, जे वाला देखो माइनस के 2 जे ये है, के वाला क्या है 3 के कैप, क्योंकि इसमें टी नहीं आ रहा। अब टी वाले को एक साइड लिखोगे तो टी, जब टी देखो इसमें टी है, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, तो तीनों में जब टी है तो टी हम कॉमन लेंगे। टी हमने कॉमन ले लिया है तो क्या बचा हमारे पास, माइनस के आई कैप, फिर यहाँ हमारे पास क्या बचा जब हमने टी कॉमन लिए, प्लस के जे कैप, और यहाँ हमारे पास जब टी कॉमन ले लिया तो माइनस के 2 के कैप। ठीक है ना। टी प्लस के लिए ना कभी आप यहाँ बीच में साइन क्या कर लो, माइनस। माइनस साइन नहीं रहता वेक्टर फॉर्म में, यहाँ बीच में प्लस रहता है तो प्लस ही रहने देना है, माइनस कॉमन नहीं लेना। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, वेक्टर फॉर्म बन गई है। आप देख लो वेक्टर फॉर्म बन गई है। ये तो आपने कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरी वाली इक्वेशन को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसे भी करते हैं। एस प्लस 1 आई कैप प्लस 2 माइनस 1 जे कैप माइनस 2 प्लस 1 के कैप। फिर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। एस आई कैप प्लस 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 1 जे कैप। अब इस ये बाहर ये भी देखना है, बाहर माइनस है तो ये माइनस तो ये भी माइनस। जब आप ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस के 2 के कैप और माइनस के 1 के कैप। इस वजह से माइनस का बना है ये। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। अब फिर से एस वाले को एक साइड और आई जे के को एक साइड करो। तो यहाँ हमारे पास ये है 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप माइनस 1 के कैप। ठीक है, यहाँ से एस कॉमन लो तो अंदर हमारे पास बचेगा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन। तो आप इसे भी देख सकते हो, ये भी किस फॉर्म में बन गई है, उसी फॉर्म में बन गई है जो वेक्टर इक्वेशन होती है। अब ये फॉर्म में बन गई है तो आप इसे क्या करो, कंपेयर करो। वेक्टर जो इक्वेशन होती है क्या है, 2 इक्वेशन है तो 1 और 2 में हमें लेना पड़ेगा। तो a1 प्लस टी b1 वेक्टर, दूसरी इक्वेशन को क्या लेना पड़ेगा, a2 वेक्टर प्लस एस b2 वेक्टर। तो इसके साथ क्या करो, ऑन कंपेयर, इसके साथ आप कंपेयर करो। जो ये 2 इक्वेशन है उन्हें इसके साथ कंपेयर करो तो आप बता पाओगे कि a1 की वैल्यू ये है, b1 की वैल्यू ये है, a2 की वैल्यू ये है, b2 की वैल्यू ये है। हमें ये लिखना है यहाँ से कंपेयर करके। तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। b1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। a2 की वैल्यू हमारे पास है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। 1 भी लिख सकते हो आप। v2 की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ये वैल्यू आपने कंपेयर करके लिख ली। अब फॉर्मूला क्या होता है सोल्टेड डिस्टेंस निकालने का, जब हमें वेक्टर इक्वेशन गिवन हो, v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ। अपोन में क्या आएगा, अपोन में आएगा मैग्नीट्यूड v1 वेक्टर क्रॉस v2 का।
मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो इसमें पुट करना है। तो चलिए पहले वैल्यू निकालते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। पहले हम ये फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो v1 वेक्टर के कोफिशिएंट लिखने हैं, तो क्या है -1 1 -2। v2 के वेक्टर के कोफिशिएंट 1 2 -2। इस पे साइन प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो कैसे सोल्व करते हैं आप ध्यान में रख सकते हो। इसे हाइड करना है आई को। आई के ऊपर क्या साइन है, प्लस का, तो प्लस लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हाइड कर लो। 1 की मल्टीप्लाई -2 से करो, क्या आएगा -2 -2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, क्या आएगा -4। किसका हाइड किया था, आई को, तो आई कैप लिखो। अब सेकेंड नंबर पे क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस लिखो, इसे हाइड कर लो। माइनस प्लस, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2 -2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से, तो -2। किसका हाइड किया था, जे को, तो जे लिखो। के को हाइड करना है, के के ऊपर साइन क्या है, प्लस लिखो, इससे हाइड कर लिया। तो -1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो क्या आएगा, -2, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा 1। किससे हाइड किया था, के कैप को, तो के कैप लिख लिया है। ठीक, ये आपने कर लिया। अब ये क्या है, -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, -2 माइनस प्लस, जे कैप प्लस -2 -1 के कैप, ये एज इट इज। अब 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 2i कैप, 2 और 2 ऐड होगी, क्या आएगा 4, और प्लस माइनस तो 4 जे कैप, माइनस प्लस 2 और 1 ऐड करेंगे 3, तो -3 के कैप। ये आपने फाइंड कर लिया। अब इसका आप यहाँ क्या करो, मैग्नीट्यूड और फाइंड कर लो। मैग्नीट्यूड और फाइंड करते हैं यहाँ हम, तो 2 का स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो स्क्वायर करा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 का क्या होगा 16, और 3 का क्या होगा 9। इन सबको आप ऐड करो। इन सबको ऐड करने पर हमें मिलेगा √29। ये आपने फाइंड कर लिया है। अब क्या फाइंड करना है आपको, a2 वेक्टर माइनस a1 और वेक्टर फाइंड करना है ना। तो a2 वेक्टर हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस a1 वेक्टर हमारे पास आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये है, ब्रैकेट इसलिए लगाए क्योंकि ये है माइनस है, माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस। ठीक है ना। अब यहाँ देखो आई क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, 0 हुआ, 0 आई कैप। यहाँ -1 है, यहाँ +2 है, तो क्या है +1 जे कैप। माइनस और माइनस प्लस होके -4 के कैप। 1 में 3 ऐड करेंगे, क्या आएगा 4। तो ये आपने वेक्टर फाइंड कर लिया है। अब चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं सोल्टेड डिस्टेंस के। क्या फॉर्मूला है, v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, अपोन में क्या आएगा, अपोन में आएगा मैग्नीट्यूड v1 क्रॉस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो यहाँ हम पुट करते हैं, हमारे पास क्या वेक्टर निकलता है, 2i कैप -4 जे कैप -3 के कैप, ये आया है। डॉट ये वेक्टर क्या है, 0i कैप +1 जे कैप -4 के कैप, ये निकला। अपोन में क्या है, मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड आया है √29। ये हमारे पास आया √29। तो हमें क्या करना है, आई की मल्टीप्लाई आई से और जे की मल्टीप्लाई जे से करनी है। तो हम क्या करना है, आई की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमारे पास 0 बन जाएगा, तो 0 हम लिखेंगे नहीं। ठीक है ना। 2 की मल्टीप्लाई अगर 0 से करेंगे तो 0 बनेगा। -4 की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4 आएगा। उसके बाद -3 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -4 प्लस बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, और 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अपोन में क्या है, √29। अब 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास क्या आएगा, 8/29। अब इसे हटा देंगे साइन को क्योंकि कोई निगेटिव वैल्यू है नहीं, तो 8/√29 हमारे पास ये आ गया।